जमीन के ऊपर नक्शे बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए कोई नक्शा नहीं आपको बनाना पड़ता था, किसी के पास जाना नहीं पड़ता था। जो कि म्युनिसिपल एरिया में नहीं आते थे, अभी से ही उनके ऊपर तय बाजारी की टिकटें काटना शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में कांग्रेस के विधायक आशीष बुटेल ने कहा है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर नगर निगम में आए ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत रोजगार देने के लिए एक्ट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जब से पालमपुर को नगर निगम घोषित किया गया है, तब से नगर निगम में आई ग्रामीण पंचायतों में लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के कारण ही कांग्रेस नगर निगम का चुनाव जीतेगी। पालमपुर में पत्रकारों से बात करते आशीष बुटेल ने कहा कि भाजपा सत्ता के बल पर, गुंडा बल, धन के बल पर नगर निगम की सत्ता हासिल करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के हर वार्ड में जाली वोट बनाने का भी उन्होंने विरोध किया है, जिसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से भी की है। उन्होंने कहा है कि पालमपुर के नगर परिषद रहते 9% टैक्स लगा था, लेकिन अब भाजपा सरकार ने इसे 12% तक कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 3 साल तक टैक्स माफ करने की बात कह रही है, लेकिन जब तक लोगों को मूलभूत सुविधाएं ना मिलें, तब तक सरकार को टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही उसमें कितना ही समय क्यों न लग जाए। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण पंचायतों में घर बनाने के नक्शे पास नहीं करवाने पड़ते थे, लेकिन अब नगर निगम में इन गांवों को शामिल करने के बाद मकान बनाने के लिए यहां नक्शे भी बनवाने पड़ेंगे, जो लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ होगा। इस मौके पर पूर्व विश्व अध्यक्ष ब्रिज बिहारी बुटेल, कामगार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हरदीप सिंह बाबा, इंटल महामंत्री सीताराम सैनी, नप अध्यक्ष राधा सूद मौजूद रहे। जमीन के ऊपर नक्शे बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए कोई नक्शा नहीं आपको बनाना पड़ता था, किसी के पास जाना नहीं पड़ता था। मैंने इसका भी प्रश्न किया था और इस पर उत्तर ये मिला है कि अब हर आदमी को जो भी अपना घर बनाएगा, अपना घर अपनी ज़मीन पर भी बनाना चाहेगा, जो ग्रामीण क्षेत्र छूटे हुए थे, अब ये छूट वहाँ पर लागू नहीं है। तो भाजपा के लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप वोट तो हथियाने जा रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये कहकर कि हम आपके लिए ये ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हैं सिस्टम, और ये भी कह रहे हैं कि 3 साल तक आप उधर टैक्स नहीं लेंगे। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि आज जो बेरोजगार होकर, जैसे मैंने पहले कहा, लोग आए हैं अपनी रोजगार के साधन, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रेडी फड़ी लगा रहे हैं, चाहे वो बनूरी में हो, चाहे घुग्गर में हो, चाहे बिंद्रावन में हो, चाहे मरंडा में हो, जो कि म्युनिसिपल एरिया में नहीं आते थे, अभी से ही उनके ऊपर तय बाजारी की टिकटें काटना शुरू हो चुकी। अभी 3 साल पूरे हो चुके हैं, वहाँ के लोग टैक्स देने पर मजबूर हो गए हैं। मैं कहता हूँ कि अगर हम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, कौल सिंह जी यहाँ पर आए, उन्होंने भी ये बात रखी है आपके समक्ष कि जब तक मूलभूत सुविधाएं पूरे इलाके को नहीं मिलेंगी, तब तक किसी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये हक नहीं है कि वो किसी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बाशिंदे पर टैक्स लगाए। और मैं ये बहुत खुलकर कहता हूँ कि कम से कम 5 साल की अवधि के लिए कांग्रेस सरकार ये टैक्स माफ़ करेगी। अगर मूलभूत सुविधाएं फिर भी ना हो तो उसको भी आगे बढ़ाने की, उस माफ़ी को आगे बढ़ाने की बात कांग्रेस सरकार करेगी, ये भी आपके समक्ष कहना चाहते हैं। और मुझे हंसी आती है ये कहते हुए, ये आपको बताते हुए कि एक तरफ पालमपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं, उसका श्रेय भाजपा लेना चाह रही है कि उन्होंने, भाजपा ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये इलाके जोड़े, और दूसरी तरफ एक मंत्री जी जब अपने भाषण में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला में जाते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के समय पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ पर बनी थी धर्मशाला, तो जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं उनकी जनता कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। तो ये 2 सेट ऑफ रूल्स धर्मशाला और पालमपुर के अलग अलग क्यों? उस हिसाब से तो पालमपुर की जनता भाजपा के लोगों को माफ नहीं करेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। द टारगेट न्यूज के लिए पालमपुर से गौरव वर्मा की रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।